Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7 science chapter 3 fiber to fabric. अब स्टूडेंट इसमें हम फाइबर टू फैब्रिक ये स्टेज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट अब देखिए आपका फाइबर्स जो है वो रेशे होते हैं, या फाइबर लिखा हमने, फाइबर्स लिखना था, ठीक है। तो ये फाइबर्स जो है स्टूडेंट्स रेशे होते हैं। अब आपने जो है 6 क्लास में भी रेशों के बारे में पढ़ा है। अब ये जो फाइबर्स रेशे होते हैं स्टूडेंट्स, ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। अब जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें या तो स्टूडेंट्स प्लांट से फाइंड होते हैं या फिर हमें एनिमल से फाइंड होते हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल प्लांट्स में है, ये आपने जो प्लांट से जो है जो फाइबर्स थे वो क्लास 6 में थे, कॉटन, फ्लैक्स, जूट। अब यहाँ पर हम क्लास 7 में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर्स जो है फाइंड होते हैं। तो एक स्टूडेंट्स हमें वूल फाइंड होता है और दूसरा हमें सिल्क फाइंड होता है। एक वूल फाइंड होता है या वुल फाइंड होता है और एक सिल्क फाइंड होता है। अब वुल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो एनिमल से हमें फाइंड होता है। अब कौन कौन से एनिमल्स देते हैं वुल, एक देखिए शीप, दूसरा गॉट, तीसरा याक, चौथा कैमल, अल्पासा, लामा। इतने हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये सब क्या देते हैं हमें वुल देते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए फिगर जो आप देख रहे हैं, ये एक शीप का फिगर बना हुआ है इसके। ये देखिए ये इसकी कोटिंग है, यहाँ पे हेयर उसके होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हेयरी स्किन होती है शीप की, इसमें 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। देखिए ये अंगोरा गोट है, ये गॉट है, ये कैमल है आपका, ठीक है। ये देखिए गॉट है, ये अंगोरा गॉट है, ठीक है। ये शीप है आपकी, ये याक है, ये याक है, और ये जो है अल्पासा है, ठीक है। इसके देख रहे हैं आपको ऊपर जो है ये परत चढ़ी हुई है हेयर्स की, बालों की, और ये लामा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए फिगर भी हमने आपको समझाने के लिए ये बता दिए हैं कि ये किस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम बात कर रहे थे वुल की, ठीक है। तो जो वुल है वो हमें शीप, गॉट, याक, कैमल, अल्पासा और लामा से फाइंड होती है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो इनकी हेयरी स्किन होती है, शीप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट कम्स फ्रॉम इट्स फ्लीस। फ्लीस क्या होता है, इसकी जो वुल कोट होती है, यानी इसके ऊपर जो बालों की स्टूडेंट्स ये परत चढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से निकाला जाता है कि ये पूरी परत जो है निकल आती है, अलग अलग हेयर नहीं निकलती, ये पूरी परत स्टूडेंट्स क्या होती है, निकल आती है। अब इसमें 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के क्या होते हैं, एक होता है द कोर्स, COARS, द कोर्स ब्रीड हेयर, ठीक है। ये थोड़ी करवरे टाइप के होते हैं कोर्स, ठीक है। बियर्ड हेयर में क्या होता है, ये करवरे टाइप के कुछ बाल होते हैं। फिर दूसरे क्या होते हैं, फाइन, सॉफ्ट, ठीक है। फाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अंडर हेयर, ठीक है, क्लोज टू द स्किन, और इनके ये स्किन के पास होते हैं। ये देखिए ऊपर होते हैं, ठीक है, और इसके जो है स्किन के पास में होते हैं। सो द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स टू मेकिंग वुल, वुल बनाने के लिए। क्योंकि जो स्वेटर वगैरह हम पहनते हैं अगर वो करवरे होते हैं तो क्या है, हमें पहनना जो है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये बनाए जाते हैं, जो हम पहनते हैं स्वेटर वगैरह, ठीक है, वो इन्हीं फाइन और सॉफ्ट हेयर से बनाए जाते हैं, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स टू मेकिंग वुल, ठीक है। ये ऊन इससे बनती है, ऊन के पहले रेशे बनते हैं, यानी उसको यार्न बनते हैं, फिर इसके बाद ये होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिख रही थी कि नेचुरल फाइबर्स आर थ्रेड्स। क्या है नेचुरल फाइबर्स, आर थ्रेड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहाँ से स्टूडेंट फाइंड होते हैं, ये एक प्रकार के थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से और प्लांट से फाइंड होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या है, इसके जो बाल होते हैं वो कोर्स बियर्ड हेयर भी होते हैं, और जो इसकी त्वचा के पास में होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मुलायम होते हैं, और उन्हीं से क्या होते हैं, फाइबर बनते हैं, ठीक है। उन्हीं से स्वेटर वगैरह जो बनते हैं उन्हीं को पहनने का हम काम करते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, देखिए जो हमने आपको बताई थी
ठीक है, ये हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है। तो देखिए क्या है, वुल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? अब इनके शरीर पर जो है ये मोटी परत क्यों होती है, थिक कोट ऑफ हेयर की? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर, हवा भर जाती है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिससे उनको ठंडी नहीं लगती है स्टूडेंट्स। ठीक है, यही चीज हिंदी में लिखी है, यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश देख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए, अब स्टूडेंट्स देखिए भारत में बहुत सारी प्रजातियां भेड़ों की पाई जाती हैं। एक देखिए ये हिंदी में भी लिख रखा, इंग्लिश में भी लिख रखा, सेम है, दोनों हैं। देखिए सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, कुछ प्रजातियां होती हैं, क्या होती हैं, प्रजातियां या नस्लें, अलग अलग प्रकार के, जैसे इंसान होते हैं अमेरिका में कैसे होते हैं, इंडिया में कैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से भेड़ें भी डिफरेंट होती हैं। देखिए लोही, नेम ऑफ ब्रीड क्या है, गुड क्वालिटी वुल, इससे अच्छी किस्म की ऊन मिलती है, राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। दूसरा क्या है, रामपुर, ठीक है, बुशायर, ब्राउन फ्लीस, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश। फिर है एक नली या नाली भी इसको बोलते हैं, कारपेट वूल इससे मिलती है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। फोर्थ नंबर की है बाखरवाल फॉर वुलन शॉल्स, इससे ऊनी शाल बनते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में, पश्मीना शमीना के नाम से भी इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी, ठीक है, और ये मोटी रुक्ष ऊन होती है, देखिए लिखा था वहां पे भी आया था ना, कोर्सेयर, ठीक है, कुछ करवरी टाइप की होती है, करवरी जिसको हम बोलते हैं, जो गढ़ती है, ठीक है, गुचती है, गोचती है, उसको हम कहते हैं मारवाड़ी कोर्स वूल, ये गुजरात में पाई जाती है। फिर पाटनवाड़ी है फॉर हौजरी, ठीक है, ये गुजरात में पाई जाती है। जो हौजरी का मतलब है जो स्वेटर वेटर वगैरह हम जहां से खरीदते हैं उन्हीं को हौजरी, हम हौजरी शोरूम बोलते हैं। तो इसी के नाम पर ये पड़ गया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ भेड़ों की जो है कुछ इंडियन जो है ब्रीड्स हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अब इसके बाद आता है देखिए प्रोडक्शन ऑफ वूल। तो प्रोडक्शन ऑफ वूल जो है, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी आसानी से नहीं होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ पेशेवर लोग होते हैं जो ऊन का धंधा करते हैं या इसका व्यापार करते हैं या इसका बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले रेयरिंग ऑफ शीप, यानी वो भेड़ों को पालते हैं, ठीक है, रेयरिंग ऑफ शीप्स का मतलब भेड़ों का पालन करते हैं। जैसे मुर्गी नहीं पालते, अंडे हम लोग खाते हैं, तो क्या है उसी से लोग पालते हैं, उसी से मिलते हैं। तो इसी तरीके से रेयरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, ठीक है, उनको भोजन प्रदान करना, उनको रहने के लिए कुछ ऐसी जगह जिससे वो आसानी से, ठीक है, रह सकें। हेल्थ केयर, उनका ध्यान भी दिया जाता है, स्वास्थ्य का, ठीक है, क्योंकि अगर एक भेड़ मर जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन, ब्रीडिंग का मतलब यहाँ होता है, ठीक है, कि अच्छी किस्म की भेड़ों का प्रजनन कराना, यानी ठीक है, तो उसके कराने के लिए कुछ दूसरे किस्म की जो भेड़ होती हैं उनसे उनका जो है क्रॉस कराया जाता है। तो इससे जो है अच्छी किस्म की उसकी प्रजातियां मिलती हैं। देन आर ये लिखा है डन टू ऑब्टेन एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स। डिजायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे। दीज आर देन क्रॉस्ड मेड टू रिप्रोड्यूस टू ऑब्टेन न्यू ब्रीड ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, हैविंग डिजायर रेवल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, BREE, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, यहाँ पर लिखना हम उसको भूल गई थी। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एक नुकसान भी होता है कि जो लोग ये काम करते हैं, भेड़ों वगैरह के वॉल काटते हैं, उनको भी कुछ बीमारी होने का डर रहता है, ठीक है। देखिए इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ये स्टूडेंट्स इनमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का डर रहता है, ठीक है। तो देखिए ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है, द पीपल हु
do the job of sorting, separating the fleece of the sheep into the fibers of different qualities are called sorters. The sorters job is very risky because sometimes they get infected by the bacteria called anthrax. कौन सा बैक्टीरिया स्टूडेंट्स? एंथ्रेक्स, which cause a deadly blood disease called sorters disease. तो ये sorters disease जो है उनको खतरा जो है रहता है, जो उनके फ्लीस को अलग करते हैं, भेड़ के फ्लीस को। फ्लीस का मतलब ये होता है कि उनकी कुछ स्किन की परत भी आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि नाई की दुकान में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, जब वो शेविंग कराते हैं, ठीक है, तो उनके बाल एक साथ जो है, जिनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो निकलते हैं। तो इसी तरीके से जो है, ठीक है, जो भेड़ की जो है उस पर परत होती है, बालों की परत होती है, वो भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या होती है? निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब ये होता है कि उनको एक सॉर्टर्स डिसीज हो जाती है, और जो वो डिसीज जिस बैक्टीरिया के कारण होती है वो कहलाता है एंथ्रेक्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रेक्स। क्योंकि देखिए आजकल एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हाउ वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप, यानी जो वुल है वो सीप से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इतनी आसानी से नहीं होती है, उसके लिए कुछ प्रोसेस हमें करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाकर के अच्छी जो है जो वुल होती है वो तैयार होती है। देखिए फ्लीस ऑफ द सीप अलोंग, स्टेप 1 में क्या होता है? शेयरिंग होती है, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है स्टूडेंट? द फ्लीस ऑफ द सीप अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो सबसे पहले हम उनके ऊपर से ये फ्लीस को जो है उतारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले शेयरिंग होता है। क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है शेयरिंग, यानी उनके शरीर से बालों को उतारना। फिर इसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है? देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से धोया जाता है, ठीक है। देखिए ये लिखा है ना कि स्किन सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम जो है, क्योंकि ये स्टेप सेकंड है, तो ये स्काउरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्काउरिंग, ठीक है। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। फिर इसके बाद होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है? छटाई होती है। देखिए आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, जहां पर डिफरेंट जो है टेक्सचर कि जो हेयर होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। फिर स्टेप 4 में क्या होता है? देखिए स्मॉल फल्फी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, जिनको हम बर्स बोलते हैं, ठीक है, या बर बोलते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर्स, ठीक है। तो ये कुछ बर होते हैं जिनको हम अलग कर दिए जाते हैं। जितनी जरूरत थी उतना लिखा, पूरा हमने नहीं लिखा। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है? पहले शेयरिंग होती है, ठीक है, यानी बालों की परत उनके शरीर में से उतारी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद उनको धोया जाता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है? उनमें जो गंदगी होती है उनको हटाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्काउरिंग। फिर इसके बाद जो है स्काउरिंग के बाद उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, फैक्ट्री में। तो वहां पे जो डिफरेंट टाइप के जो है टेक्सचर्स होते हैं या बाल होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनको अलग अलग किया जाता है। फिर इसके बाद उसमें कुछ बर होते हैं, ठीक है, बर होते हैं मतलब गुच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन नहीं देखते स्वेटर में, कभी कभी हमारे स्वेटर में भी ऐसी तरीके से गुच्छे इकट्ठे से हो जाती है, ऊन से इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो उनको छांटा जाता है, ठीक है, जिससे वो रेसे टाइप के ना रहे उसमें। फिर इसमें क्या होता है? स्टेप 5 में द फाइबर्स कैन बी डाइड, फिर उनको रंगा जाता है, ठीक है, इन वेरियस कलर्स। फिर उनकी रंगाई होती है। रंगाई होने के बाद क्या होती है? फिर इसके बाद उससे उसके धागे बनाए जाते हैं। देखिए द फाइबर्स आर स्टेंटेड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, फिर उससे उसका धागा बनाया जाता है। और धागा बनने के बाद फिर उससे कपड़े उसके बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस है। एक मिनट, आ गई वो प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस देखिए एक साथ यहाँ पर ये दी गई है, ठीक है। एक मिनट में अभी आपको बता रहा।
ठीक है, देखिए एक साथ ये लिखेगा यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, शेयरिंग है, पहले शेयरिंग है, ये है पहली, ये क्या शेयरिंग है, फिर स्काउरिंग है, थर्ड है सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को क्लीन किया जाता है, फिर उनको रंगा जाता है और फिर उनको रोल किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क का मतलब क्या है, रेशम, ठीक है। तो रेशम क्या होता है स्टूडेंट, या सिल्क, देखिए सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या वर्ड आएगा, ये आएगा शाइनिंग, ठीक है। सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग, ठीक है, फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, सिल्क वॉर्म्स इन मेकिंग देयर कोकून्स, कोकून बनता है, कोकून से हमें रेशम मिलती है। सिल्क वॉर्म का मतलब होता है रेशम का कीड़ा, ठीक है। सिल्क इज कॉल्ड रेशम इन हिंदी, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशम बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम रेशम। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर, क्या है स्टूडेंट, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट, कहाँ से, जो हमें एक इंसेक्ट से मिलती है, उसको हम बोलते हैं सिल्क मॉथ, क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ। सो सिल्क इज एन एनिमल फाइबर, इसलिए हम कहते हैं कि सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिल्क एनिमल फाइबर है, आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए हमें लिखना ये चीज पड़ेगी। तो ये स्टूडेंट सिल्क के बारे में बताया। सिल्क क्या है, एक फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म्स इन मेकिंग देयर कोकून्स, क्या है, इन मेकिंग देयर, इज कॉल्ड रेशम इन हिंदी। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मोथ, सो सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम स्टूडेंट्स आपको पहले बता चुके। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब देखिए रेशम हमने बता दिया कि एनिमल फाइबर है, सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल, वो हमने वहां पर आपको बता दिया, ठीक है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, और जो सिल्क वॉर्म होते हैं इन्हीं से हम क्या करते हैं, स्पिन द सिल्क फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक है। रेयरिंग का मतलब है उनका पालना, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो ये स्टूडेंट सेरीकल्चर की डेफिनेशन आपको याद रखना है। फिर इसके बाद लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, वो पत्तियां होती हैं, ठीक है, मेलावरी की, सहतूत बोलते हैं उसको हिंदी में, उसकी जो पत्तियां होती हैं उस पर पे ये अंडे देते हैं, ठीक है। और उनसे क्या होता है, लार्वा निकलता है, जिसको हम कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, विच हैच larva which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage to its life history called pupa, उनको हम बोलते हैं प्यूपा। तो इस तरीके से देखिए उनको हम प्यूपा बोलते हैं। अब इसके बाद जो है देखिए यहां पर ये देखिए, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, सिल्क मॉथ है, क्या दिया है, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, देखिए ये है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। जो लाइफ हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं किसकी, सिल्क मॉथ की। तो इसमें क्या होता है, ये मेल होता है इसका, ये फीमेल होता है। एडल्ट सिल्क मॉथ्स होते हैं, ये मेल होते हैं और ये फीमेल होते हैं। ये देखिए एक्स ऑन, ठीक है, मलबरी लीव्स, इनको हम बोलते हैं हिंदी में सहतूत। ये देखिए लिखा है सहतूत की पत्ती पर अंडे, ठीक है। तो यहाँ पर इन पत्तियों पर ये क्या करते हैं, अंडे, देखिए ये देखिए छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, अंडे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी ए बी, फिर ये पत्तियां देते हैं, फिर इसके बाद ये सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, ये देखिए सी है, फिर ये है। तो अंडे जो है फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इस तरीके से हो जाते हैं, फिर ये कोकून बनाते हैं, ठीक है, ये कोकून बनाते हैं, फिर कोकून और डेवलप होकर के ये चीज बनाता है, ठीक है, ये बनाते हैं। फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेल में या फीमेल में। अगर इससे हम, क्योंकि रेशम फाइंड करने के लिए इन कोकूनों को अपना
ये सेक्रीफाइस करते हैं, इनको मार दिया जाता है या ये मर जाते हैं, इस तरीके से रेशम मिलता है, इतनी आसानी से रेशम नहीं मिलता। तो ये स्टूडेंट्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इनको कुछ लोग जो है पालते हैं इसी काम के लिए कि इनसे रेशम इनको क्या हो, फाइंड हो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी चीज को हमने ये लिख रखा है कि ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर, ठीक है। द वॉर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। चूंकि जो वो कीड़े होते हैं वो उनका प्रोटीन होता है स्टूडेंट, तो जो सिल्क फाइबर है आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू द सिल्क थ्रेड। रील्ड का मतलब है धागा बनाना, उनको लपेटा जाता है, ठीक है। फिर उसी धागे से क्या करते हैं, वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू द सिल्क क्लॉथ, उससे फिर सिल्क के रेशम के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको इसमें, फिर ये देखिए बस इतना ही था इसके बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कुछ आपके, तो ये रेशम के बारे में हमने बता दिया कैसे क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आज स्टूडेंट्स वीडियो आपके लिए काफी बड़ी हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और है, देखिए अब इसमें क्या है, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। अभी अभी हमने पढ़ा है सिल्क वॉर्म्स के बारे में, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स के बारे में स्टूडेंट्स अभी अभी हमने पढ़ा है, ये रेशम के कीड़े होते हैं और उसी को हम बोलते हैं कोकून, ठीक है। इनका डिटेल भी हमने यहाँ लिख रखा है, देखिए पहले क्वेश्चन का है, ठीक है। तो किसी और का, हाँ ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये किसी और का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला है मॉथ, अच्छा मॉथ सिल्क है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कोकून बोलते हैं। नहीं, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, ठीक है स्टूडेंट, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको हम, ये पूछ रहा है कि जो पालते हैं रेशम के कीड़े जो पालते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को फाइंड करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेरी कल्चर, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है आंसर है, और ये सेकंड का आंसर है, और डिस्क्रिप्शन भी दिया है। देखिए सेरीकल्चर क्या है स्टूडेंट, सेरीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क वाइल, और जो सिल्वी कल्चर है ये क्या होता है, केयरिंग फॉरेस्ट, केयरिंग फॉरेस्ट के लिए सिल्वी कल्चर आता है और ये सेरीकल्चर है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट वाले का सी है। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क, इनमें से कौन सिल्क का टाइप नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, जो मॉथ सिल्क है, ठीक है, ये जो है सिल्क का टाइप नहीं है। मॉथ सिल्क का मतलब है मॉथ इज द सिल्क वॉर्म अंडर डेवलपमेंट इनसाइड अ कोकून, ठीक है। और ये सब जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, ये वेराइटीज हैं। देखिए ये तसर, मूंगा आर वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस बाय डिफरेंट रेयरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये डिफरेंट रेयरिंग, मॉथ इज द सिल्क वॉर्म अंडर डेवलपमेंट इनसाइड अ कोकून, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉथ सिल्क है ये टाइप ऑफ सिल्क नहीं है। इसके अलावा जो है ये टाइप ऑफ सिल्क है, मलबरी सिल्क, टेसार सिल्क, मूंगा सिल्क, ठीक है। तो ये दो आपके हो गए थर्ड में। अच्छा ये सेम क्वेश्चन लिख गया स्टूडेंट, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड, यहाँ सेकंड भी वही चीज है। फिर इसके बाद थर्ड है। अब देखिए क्या है, पहेली वांटेड टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर। पहेली क्या चाहती है कि जो एनिमल फाइबर से जो चीज बनी हुई है, ठीक है, वो किसी को गिफ्ट करना चाहती है। ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द एनिमल, ठीक है, बिना जानवर को मारे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय। तो देखिए सिल्क जो है वो रेशम के कीड़ों को मार करके बनाया जाता है, ठीक है। तो जो वुलन सॉल है ये भेड़ों के, ठीक है, ये वुल से बनाए जाते हैं, यानी भेड़ के जो बाल होते हैं, हेयर ऑफ सीप होते हैं, वो उनसे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है।
और ये फर होते हैं, ये मरे हुए जानवर। लेदर की जैकेट होती, मरे हुए जानवर को उतार करके ये बनाई जाती है, ठीक है। तो केवल इसमें जो इसका ऑप्शन देखिए, किलिंग एनिमल्स, ऑब्टेन्ड बाय किलिंग एनिमल्स। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस गिवन हियर आर ऑब्टेन्ड बाय किलिंग एनिमल्स, बट वुल इज प्रोड्यूस्ड फॉर शेयरिंग ऑफ स्किन ऑफ शीप। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। तो ये किससे बनाया जाता है, ये कोकून से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता, कोकून, ठीक है। सिल्क फाइबर जो होती है वो बनाई जाती है कोकून से। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर भी, कोकून इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। फ्लीप ऑफ सीप इज गिप्स वूल कॉटन, ठीक है। कॉटन बॉल गिप्स कॉटन एंड, ठीक है। कॉटन बॉल का मतलब है, ठीक है, जो उसके रेशों के बनाए जाते बंडल टाइप के, ठीक है, उनका है। गिप्स कॉटन एंड जूट साल गिप्स जूट फाइबर, ये इससे फाइबर बनता है, ठीक है। उसमें नहीं आना, वो तो डिटेल है उसका। 5 क्या है, देखिए, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे नहीं हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सिल्क मॉथ जो है, मॉथ का मतलब है उसके रेशम वाले कीड़े होते हैं, उनसे होता है। बाकी सब देखिए, गॉट से भी फाइंड किया जाता है, ठीक है। लामा से भी फाइंड किया जाता है, अल्पासा से भी फाइंड किया जाता है। तो 5 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। 6 क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, ठीक है, ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, सिलेक्टिव द ऑफ स्प्रिंग्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, सिलेक्टिंग द पेरेंट्स, क्या है, पेरेंट्स, ठीक है, विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, यानी जिस प्रॉपर्टी की आपको सीप चाहिए है, ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी के पेरेंट से उसका जब, ठीक है, क्रॉस कराया जाता है, तब उससे ये चीज बनती है, ठीक है, या मिलती है, या प्रोड्यूस होती है, या उसका ब्रीड होता है, प्रजनन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ये हो जाएगा। देन सर्टेन डिजायर्ड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स आर कंसीडर्ड बिफोर ब्रीडिंग, इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसी को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। तो इसलिए हमने उसकी डेफिनेशन भी यहाँ दे दी। 7 में क्या था, जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट द सीप शेयरिंग सेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लीस, द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट द सीप शेयरिंग सेड। तो ये रिमूवल ऑफ क्या होता है, उसके ऊपर से उसके बालों की परत उतार दी जाती है, ठीक है, शेप शेयरिंग। सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज कॉल्ड सॉर्टिंग, वॉशिंग वूल टू रिमूव ग्रीस इज कॉल्ड स्काउरिंग, एंड रोलिंग ऑफ सी फाइबर इनटू यार्न इज कॉल्ड रोलिंग, ठीक है। तो सबके बारे में अलग अलग स्टूडेंट्स बता दिया है। द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर, जो सेरिकल्चर है वो किसके लिए यूज होता है, वो सिल्क वॉर्म्स के लिए आता है, ठीक है। ये होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना, ठीक है, कीड़े पाले जाते हैं, वो फार्मर्स कुछ पेड़ लगाते हैं, फिर उसका तभी रेशम का उससे प्रोडक्शन हो पाता है। 9 में क्या है, देखिए, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो रीलिंग ऑफ सिल्क में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कोकून, कोकून से जो है जो थ्रेड लेने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिल्क वॉर्म्स सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ, ठीक है, प्रोटीन भी पढ़ा था, कैटरपिलर, ठीक है। जो सिल्क वॉर्म्स हैं, जो कोकून के अंदर होता है, वो एक्चुअल में एक उसका रेशम का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो जाता है इसका। सिल्क वॉर्म्स सीक्रेट मतलब निकालते हैं, अपने आप से निकालते हैं फाइबर, ठीक है, जो फाइबर वो निकालते हैं वो एक्चुअल में प्रोटीन से बना होता है। फिर देखिए 11 में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए में क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सिल्क आ जाएगा, क्योंकि फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल से दो ही चीजें हमने इस लेसन में पढ़ी हैं, एक पढ़ा है, ठीक है, पहले वुल लिख दीजिए या पहले सिल्क लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सिल्क है, ठीक है, एक सिल्क हो गया और दूसरा वुल हो गया, ठीक है। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम, जो सिल्क फाइबर है वो कहां से मिलता है हमें, कोकून,
ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, जो सिल्क वॉर्म होता है उससे हमें कोकून मिलता है। क्योंकि पहले पोजीशन सिल्क वॉर्म की आती है, फिर ठीक है इसकी आती है वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर, ठीक है, वहां उनके एक लेयर होती है जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, FLEECE ऑन देयर बॉडी, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, क्या होता है, लॉट ऑफ एयर होती है, विच इज अ पुअर कंडक्टर, क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। फिर 12 में देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट देम, ठीक है। तो देखिए सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। इन इंडिया कैमल्स एंड गॉट्स आर जनरली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल, तो ये गलत है, क्योंकि भेड़ों को पाला जाता है, सीप को पाला जाता है इसके लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। शीप आर मोस्टली रियर्ड फॉर वूल इन इंडिया। थर्ड क्या है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सिल्वी कल्चर, नहीं सेरीकल्चर कहलाता है, तो इसलिए ये भी स्टूडेंट्स क्या है, सी वाला फॉल्स है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस, सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्काउरिंग, ठीक है, तो स्काउरिंग के बाद ही सॉर्टिंग किया जाता है, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है, उसका प्रोसेस आप याद कर लीजिए। फिर ई में क्या है, याक हेयर आर नॉट यूज टू मेड वुलन फैब्रिक, तो इसको भी चूंकि पहले हमने बताया है कि इतने जानवरों से हमें वूल फाइंड होती है, तो किसी देश में किसी एनिमल की वुल यूज होती है, कहीं किसी की होती है, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। फिर 14 मैच द, अब देखिए क्या है, याक वुल, ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, याक वुल जो है ये तिब्बत और लद्दाख में यहाँ पर ये पाए जाती हैं, ठीक है, यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है। अंगोरा गॉट्स, ठीक है, अंगोरा जो है ये कहाँ पर है, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, ये भी वही मलबरा लीव्स जो है, ठीक है, मलबरी लीव्स जो है, अच्छा ये किससे फाइंड होती है, मिलाना है हमें, ठीक है, तो ये सिल्क वॉर्म से बनती है। फिर स्काउरिंग, तो ये इसका है, एक बचा है शेयर्ड हेयर, ठीक है, कि ये इस तरीके से, तो ये मैच द फॉलोइंग आपको करनी थी स्टूडेंट्स। 15 में क्या है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व टू ऑब्टेन वुल फ्रॉम फ्लीस आर गिवन हियर, ठीक है, तो ये स्टेप दिए गए हैं, अब इनको एक करेक्ट सीक्वेंस में हमें लिखना है। देखिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, पहले शेयरिंग होता है, ठीक है, फिर ये दिखा है, तो स्काउरिंग होती है, फिर सॉर्टिंग होती है, फिर पिकिंग आउट द बर होते, फिर डाइंग इन वेरियस कलर्स, ठीक है, चूंकि इसमें कितने दिए 1 2 3 4 5 स्टेप, ठीक है, फिर इसके बाद रीलिंग होती है, ठीक है, ये होता है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑर्डर आप याद कर लीजिए। 16 में क्या, सम वर्ड्स रिलेटेड विद द सिल्क आर जम्प्ड अप, राइट देम इन देयर करेक्ट फॉर्म। अब ये स्टूडेंट्स देखिए इनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये एक्चुअल में सेरीकल्चर है, ये सेरीकल्चर है, ठीक है, ये सिल्क वॉर्म है, ये मलबरी है, ठीक है, और ये रीलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका आंसर हमने यहाँ बताया है, तो यही चीज आपको इनको करना है कि इस तरीके के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 18 में आपसे पूछा गया कि राइट अ कैप्टन फॉर ईच ऑफ द फेवरेट गेम, मतलब इसमें लिखना है कि ये क्या है, देखिए तो ये उसके एक्स हैं, ठीक है, एक्स ऑफ सिल्क मॉथ ऑन मलबरी लीफ, तो मलबरी लीफ के ऊपर जो है ये है, फिर इसके बाद ये जो है सिल्क वॉर्म्स होता है, ठीक है, 8 की तरह जो है इस तरीके से, जैसे 8 नहीं बनता, ठीक है, इंग्लिश का, तो इसी तरीके से ये 8 की साइज में ये बनता जाता है, तो ये सिल्क वॉर्म्स हो गया। फिर ये कॉकून की सिचुएशन है, ये कॉकून होता है और कॉकून विद डेवलपिंग मॉथ, ठीक है, ये है स्टूडेंट्स 18 में। फिर 20 में क्या है, ये भी इस तरीके से दिए गए हैं कि कौन सी चीज किससे, अब देखे ये पश्मीना सॉल जो है, ठीक है, तो पश्मीना सॉल कहाँ है, ये कश्मीरी गॉट से बनता है। फिर वुलन कारपेट, ठीक है, तो वुलन कारपेट जो आपका बनता है वो कैमल, ठीक है, कैमल वुल से बनता है। बेबी ब्लैंकेट जो बनता है
ठीक है। बेबी ब्लैंकेट इससे बनता है, अंगोरा वुल से, ठीक है। फिर एक और मजा है, वुलन स्वेटर जो होते हैं वो सीप की वुल से बनते हैं, वुलन स्वेटर। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे।